आप लोग ये समझें कि अपने यहाँ जो श्री संप्रदाय है, श्री रामानुज संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, श्री है, श्री मतलब लक्ष्मी जी, आप जानते हो लक्ष्मी ही पद्मा जलधि तनया विष्णु पत्नी इंदिरे, ये उनके नाम है। वेदांत स्वामी लिखते हैं इस बात को। तो श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब कई है, श्री का मतलब कांति है, श्री का मतलब ऐश्वर्य है, शोभा है। जहां श्री और लक्ष्मी इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यात्तम इष्णम मनीषाण अमुम मनीषाण सर्वम मनीषाण, यह जो कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है। तो इसमें श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नी, श्री और लक्ष्मी दो आपकी पत्नियां हैं। तो यहाँ वेद में श्री और लक्ष्मी इन दोनों को अलग अलग शब्द से कहा गया। क्यों कहा? एक ही श्री है, वही लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी श्री और लक्ष्मी अलग अलग कहे। लक्ष्मीनाथ समारंभा हम कहते हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यावन मध्यमा, और हमारे संप्रदाय का नाम लक्ष्मी संप्रदाय नहीं है। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय नाम रामानुज स्वामी जी की उदारता के कारण इसका नाम फिर रामानुज संप्रदाय पड़ गया। उनकी उदारता के कारण उन्होंने सबके लिए उपदेश दिया गोपुरम पर चढ़ करके। इस उदारता के कारण, उनकी उदारता के कारण उन्होंने कह दिया गुरु जी से मंत्रार्थ लेते समय कि ठीक है, आपका क्या आदेश है? उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूं, आप दूसरे को मत बताइएगा। किसी की परीक्षा लेकर जीवन में एक ही को बताना है। एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या, वंश की रीति से एक ही, आपके भी 5 पुत्र हैं तो आप भी एक ही को बताएंगे, सबको नहीं बताएंगे। एक एक पुरुषों को जो मंत्रार्थ प्राप्त होता आ रहा था वंश की परंपरा से, जो प्रपत्ति पदवी शरणागति की पद्धति है, पुराण पुरुषों के द्वारा, प्राचीन पुरुषों के द्वारा गुप्ता प्रपत्ति पदवी पुरुषै पुराण रामानुजस्तु परयादयादयालु। बोले गुरुदेव अगर दूसरे को बता देंगे तो, एक को बताने के अलावा और दूसरे को बता दें। 18 बार चक्कर लगाया रामानुज स्वामी जी ने गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के यहाँ। 18वीं बार उनको मंत्रार्थ मिला और इस शर्त के साथ मिला कि दूसरे को नहीं बताना है। बोले अगर दूसरे को बता दिया तो, बोले उसका भी मोक्ष हो जाएगा, सबका मोक्ष हो जाएगा। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा तो क्या आदेश है? बोले आदेश मेरा यही है, आज्ञा मेरी यही है कि एक ही को बताना है, दूसरे को नहीं बताना है। तो बोले अगर इस आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो, बोले तब तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा के उल्लंघन करने का अपराध कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तब रामानुज स्वामी जी कहे ठीक है गुरुदेव। गुरु जी तो चले गए। रामानुज स्वामी जी शिखर पर गोपुरम में चढ़ गए। तो गोपुरम में चढ़ करके रामानुज स्वामी जी ने कहा, हे मर्त्या परमं वचस्वतो वक्ष्याम्य संक्षेपतः। हे मनुष्यों, मैं आप सब लोगों को परम पद मोक्ष धाम जाने का मार्ग बता रहा हूं। क्या चाहते हो? सब लोग जुट गए। सब लोग कहाँ भाग्यशाली जुटे? उस समय 74 लोग जुटे। कितने लोग? 74, 74। तो सप्तत शिष्याभ्य रामानुज स्वामी जी के 108 नाम में नाम आता है 74 शिष्यों वाले, 74 डायरेक्ट शिष्य रामानुज स्वामी जी। तो उन्होंने जब कहा तो 74 आए। अब लोगों ने शिकायत की। जो तेज विद्यार्थी होता है उसकी शिकायत कमजोर वाले जरूर करते हैं गुरु जी के यहाँ कि इनके ऊपर डांट पड़े, क्योंकि ईर्ष्या होती है उससे। तो रामानुज स्वामी जी की शिकायत पड़ी। रामानुज स्वामी जी की शिकायत हुई गुरु जी के यहाँ कि रामानुज ने तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब गुरु जी बुलाए, बोले क्या तुमने किया? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। तुमको बताया था ना गुरु की आज्ञा के उल्लंघन से नरक में जाना पड़ेगा।
तो रामानुज स्वामी जी ने क्या कहा मालूम है? पतिश्य एक एवाहम महतो गुरुपातकार सर्वे गच्छन्तु भवताम कृपया परमं पदम। गुरु का अपराध करने के पाप से मैं अकेला नरक में चला जाऊं, यह हमें स्वीकार है, लेकिन आपकी कृपा से प्राप्त मंत्रार्थ का उपदेश सुन करके सभी लोग परम पद में चले जाएं। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? मुझे नरक में जाना स्वीकार है गुरुदेव। जब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने ये सुना तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी सोचे, इतना उदार शिष्य मेरा कि नरक में जाने के लिए तैयार है अपना स्वयं। तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी उठे और रामानुज स्वामी जी को गले लगा लिए। बोले, रामानुज, तुम्हारे जैसे शिष्य से मेरा भी कल्याण है। ऐसा उदार शिष्य जिसको मिल जाता है तो वह धन्य हो जाता है आचार्य। जाओ, आज से इस श्री संप्रदाय का नाम रामानुज संप्रदाय नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी उदारता के कारण जाना जाएगा। इस श्री संप्रदाय का तात्पर्य यही है कि हम भगवान के चरणों में अपने शरीर को समर्पित कर देते हैं। यही श्री वैष्णव दीक्षा है। हम गुरु बन गए, तुम चेला हो गए, तुमने रुपए दे दिए, हमने भेड़ा कर लिया, ये मतलब नहीं है संप्रदाय का। श्री संप्रदाय का मतलब यही है कि हमने आपके इस शरीर को भगवान के चरणों में सौंप दिया है। आचार्य के द्वारा इस जीव का शरीर भगवान के चरणों में सौंप दिया जाता है। क्यों सौंपना भाई? क्या जरूरत है सौंपने की? तो नरक और स्वर्ग के चक्कर से छूटने की। क्यों भाई? नरक और स्वर्ग के चक्कर से कैसे छूट जाएगा समर्पित हो जाने से? बोले इसलिए कि पाप भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। जब सारे पाप छोटे 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 सब इकट्ठे होकर बड़े पाप पर्वत की तरह हो जाएंगे, तो उनको झेलने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाएंगे तभी उन पापों को झेल पाएंगे। ऐसे पाप है मृत्युलोक में। यहाँ तो बहुत कठोर पाप जो हो जाता है, बड़ा बड़ा पाप जो हो जाता है, उसको 3 महीने में, 3 पक्ष में, 3 वर्ष में यहीं पर झेलना पड़ जाता है। समझे? बड़ा पाप माने किसी का मर्डर कर दिया आपने, यही 302 का मुकदमा हो जाएगा, यहीं पर झेलना पड़ेगा, फांसी की सजा हो जाएगी। अत्युत कटई पाप पुण्य ही यही वह फलमश्नुते। अत्यंत उत्कट पाप, अत्यंत उत्कट पुण्य, इनका यहीं पर फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो छोटे 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 ऐसे इकट्ठे होते रहते हैं, वो पहाड़ जैसे हो जाते हैं। उनको भोगने के लिए हमें दंड सहन करने की, यातना सहन करने की हमें देह मिलनी चाहिए ना, शरीर मिलना चाहिए। तो नरक में यातना सहन करने योग्य शरीर दिया जाता है। ऐसा शरीर दिया जाता है कि जो यहाँ मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, मांस खाते हैं, पकोड़े खाते हैं मांस के, मुर्गे के, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नरक में तप्त कटाहे उपरंधयंती। भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में लिखा है कि उबलते हुए, उकलते हुए तेल के कड़ाहे में उसको डाल देते हैं। आपको उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल देंगे, चढ़चढ़ाएगा शरीर और 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, मर जाएंगे आप। लेकिन वहां ऐसा शरीर दिया जाता है, यातना शरीर नरक में, कि उसको तेल के कड़ाहे में डालते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। अगर मर जाएगा तो फिर यातना झेलेगा कैसे, कष्ट झेलेगा कैसे, उसको यातना का अनुभव कैसे होगा? अगर मर जाएगा तब तो छुट्टी पा जाएगा। इसलिए मरने नहीं देते हैं, यातना शरीर मिलता है वहां पर। और वहां जब पाप को झेल लेता है सब, तब वहां से मृत्युलोक में आता है। मृत्युलोक में आने का मेथड क्या है? माँ के पेट में आना पड़ेगा। माँ के पेट में आएगा, जहाँ सेफ्टी टैंक है, जहाँ टट्टी और पेशाब है, वहीं पर रहना पड़ेगा उसको। स्वर्ग से भी आएगा पुण्य समाप्त होने के बाद, पुण्य भोग करके स्वर्ग में, तो स्वर्ग से लौट के आएगा तो भी माँ के पेट में ही रहना पड़ेगा। वहीं टट्टी पेशाब के पास कपिल मुनि जी अपनी माँ देवहूति से 3रे स्कंध भागवत में कहते हैं कि शेती विण मूत्र और गर्ते सजंतुर जंतु संभवे। वह जंतु गर्भ में टट्टी और पेशाब के गड्ढे में ही रहता है। इसीलिए प्रेग्नेंट स्त्री से उसका एक्सपीरियंस जब आप पूछेंगे तो वो यही बताएगी कि लोक शंका रोकने की शक्ति ज्यादा नहीं रहती है उस समय।
क्योंकि वहीं पर जहां लक्षणका है, जहां मल है, वहीं पर तो बच्चा रहता है। कपिल मुनि कह रहे हैं अपनी माँ देवहूति से, तो श्वेते विनमूत्रे और गर्ते सजंतुर जंतु संभवे त्रिभिक्षत सर्वांग प्रत्यंगोत्थित वेदना। छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को काटते हैं और वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छित हो जाता है तो एक जगह ही रुक जाता है, एक जगह ही रुक जाता है तो माँ को कष्ट होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो माँ चाय है, काफी है, आइसक्रीम है, ठंडी कोई भी चीज ऐसी खाती है, तब उससे तिलमिलाहट होती है, फिर वो चलने फिरने लगता है। क्या समझे? फिर वो और चलना भी जरूरी है, नहीं तो वही दबा रह जाएगा तो उसकी कोई नस तो पोलियोग्रस्त हो जाएगा, किसी रोग का शिकार हो जाएगा। इसलिए उसका हिलना डुलना भी जरूरी है। तो माँ के स्वास्थ्य के लिए भी, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी माँ कोई उपाय करती है। तो मैंने वहां कष्ट होता है, पीड़ा झेलनी पड़ती है। नहीं कि स्वर्ग से लौट के आया है तो वहां एयर कंडीशन रहेगा, वहां 97, 98 फ़ारेनहाइट डिग्री में उसको रहना ही पड़ेगा पेट में। तो इस यातना से कैसे हम बचे भाई? ये तो ऑटोमेटिक फैक्ट्री है ना, ये शरीर, इससे जैसे नाक है, कीचड़ है, बाल है, नाखून है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, पसीने का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी तरह से पाप और पुण्य का भी तो प्रोडक्शन करने वाली ये फैक्ट्री है। और ये नॉन स्टॉप चलने वाली, और कोई बिना कुछ कर्म किए हुए रह ही नहीं सकता है। गीता में भगवान ने कहा न कश्चित क्षण पे जातो तिष्ठत्य कर्म, एक सेकंड में नहीं रहता। तो करे क्या? पाप या पुण्य होगा ही। तो पाप के लिए नरक जाना पड़ेगा, पुण्य के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। बोले तो ऐसा करो ना यार, ये फैक्ट्री ही भगवान को सौंप दो। तो जब फैक्ट्री ही मेरी नहीं रहेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस भी मेरा नहीं रहेगा। तो जिसके नाम फैक्ट्री रहेगी वो अपना समझे। तो विचित्रावेह संपत्ति ईश्वराय निवेदित। विचित्र जो शरीर की संपत्ति है वह ईश्वर को निवेदन करने के लिए। ये विचित्र शरीर की संपत्ति क्यों है? क्योंकि सारी की सारी संपत्ति इसी शरीर की संपत्ति की हिफाजत में आपकी खप जाती है। किडनी खराब हो गई, किडनी भी लेना हुआ तो वाइफ की किडनी ले लेंगे, माँ जो है बेटे को अपनी किडनी दे देगी। मतलब ऐसी ये विचित्र शरीर की संपत्ति है कि इसके लिए सारी संपत्ति खप जाती है, इसलिए विचित्र शरीर की संपत्ति है। तो किस लिए है? ईश्वराय निवेदित, भगवान के चरणों में निवेदन किया। जब फैक्ट्री भगवान को सौंपनी है तो फैक्ट्री में कोई दोष नहीं रहना चाहिए। तो पृथ्वी का दोष जो है, पृथ्वी का पार्थिव तत्व जो है शरीर, इसके दोष को दूर करने के लिए सात्विक रंग की, सफेद रंग की मिट्टी मत्थे में लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, दीक्षा देते समय तिलक लगाते हैं ना पहले। अच्छा, उसके बाद पृथ्वी का शोधन हो गया। जल का शोधन कैसे होगा? जल से उत्पन्न शंख है, शंख का स्पर्श करेंगे तो जल का शोधन हो जाएगा। वायु का शोधन कैसे होगा? शंख के अंदर वायु है, हवा है, इसलिए उसी के द्वारा वायु का शोधन हो जाएगा। अग्नि का शोधन कैसे होगा शरीर में? पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु। तो तेज का शोधन कैसे होगा? अग्नि का शोधन कैसे होगा? जब अग्नि में स्पर्श करके और फिर शंख और चक्र देंगे आपको तो अग्नि का शोधन हो जाएगा। तो पृथ्वी का शोधन हुआ, जल का शोधन हुआ, तेज का शोधन हुआ। आकाश का शोधन कब होगा? जो कान के अंदर आकाश है, जब हम शब्द बोलेंगे अष्टाक्षर मंत्र आपको, तो वो जाएगा आकाश के माध्यम से आपके कान में, आकाश के माध्यम से ही जाएगा। वायु का शोधन होगा क्योंकि वायु के माध्यम से जाएगा। तो पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, इन पांचों का शोधन जब हो जाएगा तब भगवान के चरणों में उसको समर्पित करेंगे। फैक्ट्री समर्पित करेंगे तो भगवान पोजीशन लेने के लिए आएंगे। सिर पर शालिग्राम भगवान रखते हैं, सिर पर भगवान को रखा, भगवान ने पोजीशन लिया, गुरुजी ने फिर चरण रखा सिर पर, विटनेस हुआ गवाही के रूप में। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा मैथमेटिक्स संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है। इसका चिंतन करना होगा। ये पंच संस्कार हुआ, पांच भौतिक शरीर हैं और इसमें जो मंत्र दिए जाते हैं इन मंत्रों का भी योग है। भूमि, आपः, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही गीता में श्लोक है ना, भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो अष्टधा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है। तो अष्टाक्षर मंत्र पहले देते हैं प्रकृति से मुक्त होने के लिए। पहला मंत्र क्या है? अष्टाक्षर मंत्र है।
उसमें 8 अक्षर है, 8 प्रकृति है। अष्टभू वैकुंठ है भगवान का। अष्टों में मूर्तः संति स्वयं व्यक्ता वही तेरे भगवान कहते हैं। मेरी 8 मूर्तियां हैं, स्वयं व्यक्त मूर्तियां हैं वैकुंठ में। भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहा गया। भागवत में कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वह है जो सर्वत्र व्यापक है। बृहेति ब्रह्मेति इति ब्रह्म, जो समस्त विश्व में व्यापक है वह ब्रह्म है। परमात्मेति, परमात्मा कौन है? जो आत्मा के अंदर प्रविष्ट होकर के विराजमान है। जैसे ट्यूब के अंदर हवा है और टायर के अंदर ट्यूब है, तो टायर शरीर हो गया, ट्यूब जीवात्मा हो गया और हवा परमात्मा हो गया। तो हवा के कारण ही टायर ट्यूब दोनों का अस्तित्व है। हवा निकल गई तो किसी काम का नहीं। उदाहरण के रूप में हमने बताया, आजकल तो ऐसे टायर हो गए हैं जो ट्यूबलेस आ गए हैं, तो समझने के लिए हमने आपको बताया कि इस तरह परमात्मा का आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर के जो शासन करने वाला है वो क्या है? परमात्मा है। तो भगवान कौन है? तो विष्णु पुराण में लिखा है ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज अशेषतः। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये पूर्ण रूप से जिसमें हो और दूषित दुर्गुण जिसके अंदर न हो वह परमात्मा है। भगवत शब्दवाच्य वह है, वह भगवान है। तो भगवान के 24 अवतारों में किसी अवतार में ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 चीजें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती। किस अवतार में प्रकट होती हैं? कृष्णावतार। ज्ञान देखना हो तो श्रीमद् भगवत गीता उठा करके देख लो, भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान गीता का है। उसी गीता पर भाष्य लिख करके शंकराचार्य जी अपने सिद्धांत का पोषण करते हैं। उसी पर भाष्य लिख करके रामानुजाचार्य अपने पोषण करते हैं सिद्धांत का। सारे आचार्य गीता के ऊपर भाष्य करते हैं। तो ज्ञान देखना है तो गीता उठा करके देखो। शक्ति देखना है तो अभी 6 ही दिन के हैं, छठ पूजन हुआ है और पूतना आई है दूध पिलाने के लिए और पूतना का वध कर दिया ना, आइए करवा दी, बैठ जाइए। तो पूतना का वध कर दिया और जब पूतना का वध हो गया कितने दिन में हुआ? 6 दिन के थे भगवान। यह पूतना मारण कर्म दक्षा। तो शक्ति आपको दिखाई पड़ गई, ज्ञान देखा आपने, शक्ति देखा आपने, बल देखना हो तो थोड़ा मोड़ा एक से उठाने भर का बल तो हमारे अंदर भी है, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा, ये भगवान का बल है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य देखना हो तो आपको अपनी पत्नी का नेकलेस बनाने के लिए 2 बार बजट देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और यहाँ रातों रात सुवर्णमयी द्वारका निर्माण करके रख दिया भगवान ने, ये उनका ऐश्वर्य है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य देखना हो तो 1 2 4 छोरा छोरी टाबरिया पैदा करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। और वहाँ 16,108 लुगाइयों से 10-10 पुत्र और 1-1 छोरियां पैदा किया भगवान ने। 10+1 का चेक काटते गए वो मानो 16,108 पत्नियों के नाम पर। तो ऐसा अमोघ भी कि भगवान का है। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज अगर देखना है तो तेज अग्नि है सबसे तेज, और भगवान ने दावानल पान कर लिया, 2-2 बार अग्नि का पान कर लिया। अशेषतः पूर्ण रूप से भगवान का देखने के लिए मिलता है, इसलिए उनको श्री भगवान के रूप में कहा है आचार्यों ने। भगवान सब है और इन सभी चीजों से पूर्ण भी सभी हैं। राम जी भी इन सभी चीजों से पूर्ण है, वामन भगवान भी सभी चीजों से पूर्ण है, नरसिंह भगवान भी सभी चीजों से पूर्ण है, भगवान के सभी अवतार सभी चीजों से पूर्ण है। लेकिन प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण भगवान ने सबके सामने इन 6 चीजों को, इसलिए उनको श्री भगवान कहा गया। गीता में कहीं आपको नहीं मिलेगा श्री कृष्ण उवाच, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? श्री भगवान उवाच। भागवत महापुराण में कहीं नहीं मिलेगा श्री कृष्ण उवाच। क्या मिलेगा? श्री भगवान उवाच। इसलिए जब हम भगवान को ही अपना समर्पित कर दिए, सब समर्पित कर दिए ना, ये सब तो सुनने का अवसर मिलेगा। तब कभी अभी तो श्याम बाबू की स्मृति में कथा होगी जब यहाँ, तो उस समय सारा का सारा अनुसंधान कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि आजकल तो कथाओं में भी नौटंकी हो गई है, लोग कहाँ सुनाते हैं। वो तो सुन करके एकदम भावुक हो जाते थे, जैसे अभी अनिल आप भावुक हो गए, आंख में मतलब मैं भी भावुक हो जाता हूँ उनका भाव देख कर। वो सुनाते सुनाते सुनते सुनते वो बिल्कुल विह्वल हो जाते थे।
हम देखते थे ऐसे उनको, मैंने भाव इतना हो जाता था, आखिर में तो इतना ज्यादा भाव हो जाता था, बात करते करते उनका भाव हो जाता था। हम आए, हमारे कमरे में आए, उनका वो लगा था, वो हमको पता ही नहीं चला लगा जब वो कहे गुरुदेव ऐसे है, और उसके बाद तो शरीर तो अनित्य है, अनित्य शरीर कहते हुए उनकी आंख में आंसू आ गए। तो ये भाव देख करके हमारे मन में हुआ कि मैं तो साधु हूँ, लेकिन अंतःकरण से आप साधु हैं कि आपके अंदर ये भाव है कि ये शरीर जो है ये तो अनित्य है, नित्य नहीं है। कभी नहीं कोई गम नहीं था किसी भगवान, मतलब ऐसा, मतलब हमको अनुभव हुआ कि ये चीज मैंने बहुत कम देखा पुरुषों में। उनके अंदर मैं अनुभव किया जब बातचीत होती थी, जब मैंने ऐसी चर्चा होती थी, उनकी स्मृति में होती थी, ऐसी चर्चा हमने किया। रोटियां बनाने में रसोईया लोगों को बड़ा लफड़ा होता है, कोई मशीन आती है, मशीन आ जाए, एक बात में मशीन, उस समय 5 लाख की आ रही थी, उस समय मशीन आ गई, अभी 1 घंटे भर में 2000 रोटी बनाती है। और साधु महात्मा सब कहते स्वामी जी के शिविर में इतनी रोटी मिलती, इतना होता है, परमार्थ होता है। जो भी बात मैंने मुंह से एक बार निकाल देते तो बस जवाब जो है उस शब्द का नहीं देते थे, उसी को वैसे व्यवहार में उतार करके देते थे। ये उज्जैन कुंभ में ही आई थी, सबसे पहले उज्जैन कुंभ में ही आई थी ना। तो ये भाव देखते हैं जब, तो हमको भी गर्व होता है कि हमारे ऐसे शिष्य हैं कि जो इनका अंतःकरण ऐसा, मतलब कमलाबाई जयकिशन बूब की पत्नी रायचूर में, मैंने कहा भाई परमपुद हो गया जयकिशन जी का, तो भाई ने हमसे कहा स्वामी जी तो लीला विभूति है, तो भगवान की लीला है, जाना तो है ही है। उसका भाव देखकर मेरे मन में आया कि बताओ हम लोग महात्मा हैं, हम उसको सांत्वना देना चाह रहे हैं, और वो इतना मतलब भगवान के उसमें, और बिना तीर्थ के वो पहले तीर्थ लेती थी, उसके बाद ही कुछ लेती थी माँ की तरह, जैसे उसका वो भी था, लाभ था हमारे ऊपर। तो मैं अनुभव करता हूँ इन माताओं, इनका स्मरण करके, इनका चिंतन करके, ऐसे भक्तों का मध्याह्न संध्या जब करते हैं तो मध्याह्न संध्या में तर्पण होता है, ऐसे भक्त लोगों के नाम पर जब देते हैं उनको तर्पण करते हैं, ऐसी माताओं को भी तर्पण करते हैं जिनका इस तरह से हमने भाव देखा है, क्योंकि दायित्व तो है, आचार्य के द्वारा उनको जल मिलेगा, ऐसे अपने शिष्यों को, तो उनका भी तर्पण करते हैं। तो ये सब जब गंभीरता पूर्वक मैं चिंतन करता हूँ तो ये सारी बातें सब अनुभव में आती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं रामानुज संप्रदाय का आचार्य हूँ, राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, तो मैं क्या दूं समाज के लिए, इसलिए वो भवन रामानुजीयम निर्माण शुरू किया मैंने, और उसमें पूरा श्रीभाष्य लिखा, पूरा श्रीभाष्य लिखना है, ग्रेनाइट में स्वर्णाक्षरों में पूरा श्रीभाष्य। देहात के गांव के, देहात के गरीब गरीब लोग भी अपना 1,000 मतलब 1 श्लोक का 11,000 हजार कर रहे हैं सब। पहले 5,000 किए थे, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन निकाला तो ग्रेनाइट में स्वर्ण की, किसी कुचामन वाला बोला कि स्वामी जी सोना पिघला करके उसमें बहुत कम लगता है, लेकिन वो तंजावुर वाली पेंटिंग जो होती है, आपको मालूम होगा तंजावुर वाली, तो बोले वो 11,000 में 1 श्लोक 32 अक्षर के हो जाएंगे। आप 11,000 से कम मत, नहीं तो नहीं लिखा पाएंगे आप। कुचामन वाले ने कहा, कुचामन है ना, तो कुचामन क्या है ना, हाँ वो सब वो तंजावुर पेंटिंग है, देखिए वो सामने वो सोने की, वो सोने का काम है, प्योर सोने का काम। तो उसी तरह दिख रहा है नारायण दास मामा जी का सब पूरा वही काम चलता था, है ना, सब बहुत। आज अब ये ओम प्रकाश जी भाई साहब देख रहे हैं, हाँ तो बस ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये वहाँ लिखना है, समझे, कंप्यूटर से करके फिर उसमें भरेंगे कोई सिस्टम। मैंने सीडी जो है उसकी उपलब्ध कर ली है। रामानुज स्वामी जी का श्रीभाष्य पहले लिखेंगे, और उसके बाद बाकी के 8 ग्रंथ छोटे छोटे हैं, उनकी जगह देखेंगे, वो भी आ जाएंगे। और बीच बीच में गोदाम्बा जी की 30 लीलाओं का भी उसी में बनवा देंगे। तो ये संबंध में ख्वाब है। अब देखो, अब जल्दी से जल्दी वो काम होना है, तो काम लगा है। पहले तो हम फोटो भेजे थे जो आपके पास, तो उसमें तो स्टार्टिंग था, अब फिनिशिंग हो रही है और वायरिंग का काम चल रहा है। और वो क्या नाम से पीओपी, वायरिंग और पीओपी, क्योंकि छात्रावास, पुस्तकालय और भक्त लोगों के रहने का भी, तो 1 BHK, टाइप 1 का, टाइप 2 का, इस टाइप का कि लोग जाते हैं तो उनको रहने में भी कोई व्यवस्था तो एकदम जगह है। 100 मीटर की दूर पर राम जी के मंदिर, 100 मीटर की दूर। आप तो देखे हो, वहाँ भाभी भी देखी है, 75 से दिखाए थे।
तो वो काम बहुत तेजी पकड़ रहा। अभी पीओपी के लिए बुलाया था तो उसने कहा 1 मंजिल का 20 लाख लगेगा महाराज, 1 मंजिल का पीओपी का टोटल 60,000 स्क्वायर फीट है ना, हाँ पूरा निर्माण जो है 3 मंजिल का है ना। तो इस तरह से बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तरह से मैंने बुढ़ापे में बिना मतलब ले लिया इसको, मतलब बिना मैं तो कभी पहले भी लिया वो सारे हुए नहीं, कभी स्वामी जी जमीन लेकर चले गए थे और स्वामी जी और उसके बाद फिर अगर वो जमीन राज्यपाल के द्वारा विद्यालय को छात्रावास, पुस्तकालय और अतिथि के लिए मिली थी। तो अब जब हमको बाद में पता चला 90 साल की लीज पर है, 30 साल पर उसका रिन्यूअल होना है, 30 साल बीतने वाला था, तब हमको अधिकारियों ने कहा स्वामी जी 30 साल बीतने वाला है, आपकी जमीन आपके हाथ से निकल जाएगी। हमने कहा क्यों? बोले आप कुछ काम ही नहीं किए, कोई निर्माण शुरू ही नहीं हुआ था, तो जमीन हाथ से न निकल जाए, इसलिए ताबड़तोड़ जो है किसी तरह शिलान्यास किए करके और काम शुरू करवाए। धीरे 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 अब मंजिल बन गई, सब कुछ बन गया, अब फिनिशिंग का काम अब चालू है। तो रामानुज स्वामी जी ने इतनी उदारता की, उनका सिद्धांत ऐसा है हम लोगों के कल्याण की। तो ये वैष्णव दीक्षा यही है कि हम अपने शरीर को भगवान के चरणों में सौंप दें। यही संकल्प होता है जब वैष्णव दीक्षा देते हैं। थोड़ा संसार की बात आ गई, अब संसार की क्या, रामानुज स्वामी जी का काम है, रामानुजी में वो चर्चा आ गई थोड़ी बीच में, लेकिन मूल बात यही है कि अपने शरीर को जो है भगवान के चरणों में सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो ये खाली रामानुज संप्रदाय के अंदर अनुसंधान करते हैं कि हम 3.5 हाथ की फैक्ट्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। ये भगवान का अब विमान हो गया, भगवान की सवारी हो गई। भगवान इस विमान के अंदर विराजमान रहते हैं। भगवान के इस विमान के अंदर हम उनको स्थापित करते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। ऐसे भगवान के 12 नाम है। श्री नमः, वरारोहाय नमः। इस तरह लक्ष्मी जी के, महालक्ष्मी तक, नमः तक जो है 12 नाम लक्ष्मी जी के, इनका ध्यान होता है। ध्यान होने के बाद गुरु जी का चरणामृत जो है लिया जाता है, गोली बना करके रखते हैं और चरण धो करके और गोली बना करके रख लिया, ले लिया और उसके बाद मस्तक पर रखते हैं। गुरु परंपरा का पाठ करते हैं। ज्यादा नहीं तो 3 कम से कम अपने गुरु जी का कर लिया, अपने गुरु जी का कर लिया, रामानुज स्वामी जी का कर दिया। तो इस तरह अपना गुरु जी का, दादा गुरु जी का, रामानुज स्वामी जी का 3 कर लिए चरण चिन्ह पर। तो ये बड़ा मैथमेटिक्स है पूरा। अगर देखेंगे तो अष्टाक्षर मंत्र पहला मंत्र है, उसमें 8 अक्षर है। भगवान कृष्ण जो है अपना विवाह किए उसी मेथड से विवाह। किस मेथड से? अष्टाक्षर मंत्र के मेथड से। अब आप बोलोगे अष्टाक्षर मंत्र के मेथड से कैसे किया? तो अष्टाक्षर मंत्र के लिए नारायणोपनिषद में कहते हैं ओमित्येकाक्षरम नमेति द्वे अक्षरे नारायणायति पंचाक्षराणि। ओम यह 1 अक्षर है। तो 1 अक्षर मतलब पहली वेदी पर भगवान कृष्ण ने विवाह किया तो अकेले रुक्मिणी जी से विवाह किया, तो ओम इत्येकाक्षरम हो गया। नमैति द्वे अक्षरे, नमो इसमें 2 अक्षर है। तो दूसरी वेदी पर भगवान कृष्ण ने विवाह किया तो सत्यभामा और जाम्बवती के साथ विवाह किया। उसी मणि का कलंक लगा भगवान को, 17 ने कलंक लगाया। मणि खोजते गए तो जाम्बवती मिल गई और 17 ने सोचा कि हमने कलंक लगाया, इसको कैसे धोएं, तो अपनी बेटी इन्हीं को दे दो। तो इसीलिए सत्यभामा को दिया, तो मणि के माध्यम से तो सत्यभामा और जाम्बवती के साथ दूसरी वेदी पर विवाह हुआ। नमो ओम हो गया रुक्मिणी जी, नमो सत्यभामा और जाम्बवती। अब आया तीसरी वेदी पर 5 से विवाह किया। कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, समझे, लक्ष्मणा, भद्रा, इन 5 से 5वें तीसरी वेदी पर विवाह किया। तो 1 + 2 + 5 = 8 करने के लिए फिर 16,100 से विवाह किया। तो 16,100 का कैलकुलेशन कितना होगा? 1 + 6 + 1 8। तो मतलब इस तरह मैथमेटिक्स दिखता है।
तो इस अष्टाक्षर मंत्र की पद्धति से भगवान कृष्ण ने विवाह किया। इसलिए अष्टाक्षर मंत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वीकार किया आचार्यों ने। द्वय मंत्र का भाष्य, द्वय मंत्र में क्या है? श्रीमन नारायण, तो श्री मतलब सीता जी, नारायण मतलब राम जी, दोनों का ब्याह हुआ। श्रीमन नारायण हो गया बालकांड में। अयोध्या कांड में चरणों से पैदल चले, चरणों से पैदल चले ना राम जी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, गंभीरता पूर्वक, मंत्र याद ही है आप लोगों को, समझे? तो चरणों, भरत जी ने कहा यावन्न चरणों भ्रातु पार्थिव व्यंजनान्वितो शिरसा प्रग्रहिष्यामि न मे शांति भविष्यति। जब तक भैया के राज चिन्हों से चिन्हित, राज चिन्ह मतलब जैसे बड़े बड़े चिन्ह, जैसे झंडा बना हुआ है, साथियां बना हुआ है, दर्शन कर लो, साथियां, मछली बनी हुई है, ध्वज बना है ना, ये डबल दिख रहा है ना, देखा? कमल बना, देखिए ध्वज, और यहाँ 1 2 3 4 5 कमल में बना हुआ है। ये सब दर्शन आपको करा दीजिए गुप्त रूप से, कभी बताते नहीं, संयोग आ गया। तो यावन चरणों भ्रातु पार्थिव व्यंजनान्वितो, जब तक भैया के राज चिन्हों से चिन्हित चरणों को मैं नहीं देख लूंगा, न मैं शांति भविष्यति, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। तो वहां चरणों हो गया, चरणों आया ना। अब आगे आया शरणम प्रपद्ये, तो शरण में आए, तो शरण में सुग्रीव आए भगवान राम की, शरण में विभीषण जी आए, शरण में सुग्रीव जी आए, सब लोग आए ना। अच्छा, सीता जी और राम जी फिर अलग हो गए, मतलब अलग होने का मतलब अशोक वाटिका में सीता जी चली गई स्त्री, और राम जी इस पार रह गए। फिर युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, तो श्रीमते नारायणाय हो गया, फिर जुड़ गए, फिर मिल गए, श्रीमते नारायणाय हो गया। अब उसके बाद जब अयोध्या आए, भरत जी से कहा तुम संभालो, भरत जी युवराज पद पर, फिर पहले लक्ष्मण जी को बता रहे थे, यदा न सौमित्र रूपैति योगम तदा भिषंचत भरतम महात्मा। जब लक्ष्मण जी ने नहीं स्वीकार किया तो भरत जी का अभिषेक कर दिया। भरत जी कैसे सेवा कर रहे थे? ना मह, मेरा कुछ नहीं है, सब भैया का है, भैया के लिए करना है। तो पूरा द्वय मंत्र जो है वो वाल्मीकि रामायण, द्वय मंत्र का भाष्य वाल्मीकि रामायण, अष्टाक्षर मंत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण, और चरम मंत्र क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भाष्य महाभारत, महाभारत में प्रधान श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय, 18 अध्याय में प्रधान 18वां अध्याय, 18वें अध्याय में प्रधान सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये श्लोक। तो अष्टाक्षर मंत्र में 8 अक्षर, द्वय मंत्र में 25 अक्षर, 25 और 8 33, 25 अक्षर क्यों? 24 तत्वों वाली प्रकृति है, और 25वां तत्व पुरुष है, प्रकृति और पुरुष, यही लक्ष्मी नारायण है, इनकी उपासना जीव को करनी है। अच्छा, अब तीसरा मंत्र जो है वो क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य। इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें 32 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 32। अब आप जोड़ लो, 32 महाविद्याएं हैं उपनिषदों में, ब्रह्म विद्याओं में 32 महाविद्याएं उपनिषदों में वर्णन की गई है। सारे उपनिषदों को जोड़ करके 32 ब्रह्म विद्याएं हैं उपनिषदों में। और ब्रह्म विद्याओं का मूल तात्पर्य है शरणागत। ओम शरणम ब्रज मामेकम शरणम ब्रज, ध्यान से सुनिएगा, समझ गए? तो द्वय मंत्र को मंत्र रत्न भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मंत्र रत्न। रत्न क्यों है? रत्न आपके गले में रहेगा तो सिर आपका ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे पड़ेगा, उल्टा दिखेगा। शीशा आप देखेंगे तो शीशे में आपके बाएं कंधे का जनेऊ दाहिने कंधे में दिखेगा, दिखेगा ना, तो उल्टा दिखेगा। तो रत्न है, इसलिए बीच में है। बड़ी मणि है तो बीच में, बड़ी मणि रहेगी तो बीच में रहेगी ना, तो रत्न है। बड़ा बन तो ये बीच में है, तो बीच में जब है तो अष्टाक्षर मंत्र ऊपर है, तो ऊपर है तो नीचे दिखेगा। अष्टाक्षर मंत्र क्या है? नमो नारायणाय, तो नीचे उलट गया, उल्टा दिख रहा है। कैसे? नारायणाय नमः। यही रहे द्वय मंत्र में अंत में श्रीमते नारायणाय नमः। ध्यान से सुनिएगा, समझे? उल्टा उलट हो गया ना। अच्छा, अब मामेकम शरणम ब्रज, शरणम जो है नीचे है,
मैंने द्वय मंत्र चरण मंत्र में है, और द्वय मंत्र में मंत्र रत्न में ऊपर आ गया श्रीमन्नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, शरणम ऊपर आ गया, नारायण बाद में आया, मंत्रार्थ है ना। तो इस तरह से भाई ने याद करा दिया होगा, नहीं याद रहा होगा। तो वैष्णवता तो बहुओं को सासू जी सिखाती है, वैष्णवी रहेंगी तो समझाएंगी। तो इस तरह इतना वैज्ञानिक है, इतना साइंटिफिक है, इतना मैथमेटिक्स के रूप में अपने मंत्रों का जब आकलन हम करते हैं तो ये होता है। 32 महाविद्याओं को लिया हुआ है। अब इसको जोड़िए, फिर देखिए आप 25, 8, 33 32, 65 तो 65 हो गया। अब 33 को पहले जोड़ लीजिए। 33 में 3 देवता हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरा 33 क्या है? सत्व रज तम, 3 गुण है। 3 गुण और 3 देवों में